डायरी में मैंने देखा था कि 24 till 27 हॉलीडे है कि बड़े भैया ने अपना कहीं सर फोड़ लिया है और उसमें टाके लगने हैं। देखिए इसके बाद हम लोग कहीं जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और बच्चों को मेरा प्यार। आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद है, सबका स्वागत। आज है फ्राइडे यानी जुमा और आज बड़ी सुबह में उठी। हम लोग को आज असल में कहीं जाना था किसी के यहाँ, तो जब उठी तो मालूम पड़ा कि मैं उठी नहीं थी, बाजी ने मुझे आके बताया कि बड़े भैया ने अपना कहीं सर फोड़ लिया है और उसमें टाके लगने हैं। तो फिर हम लोग का प्लान कैंसिल हो गया अभी फ़िलहाल जाने का। अभी तो भाई को जाके टाके लगवाने हैं और इसीलिए मैं तैयार हूँ। और अब्बू भी कहीं काम से, अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। ऑफिस के काम से यहीं पे आए थे। ऑफिस के काम से यहीं पे आए थे, मगर 1 महीने की और छुट्टी एक्सटेंड करवा ली थी अपनी, तो इसलिए अब्बू भी नहीं घर पे, तो हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग कहीं जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। और मेरे सैम्पल पेपर तो अभी तक प्रिंट नहीं हो पाए। अरे मैं प्रिंट करने वाली थी कल रात में, मैं बता रही हूँ, लेकिन उसमें ना असल में वो क्लिक करना पड़ेगा उसका, पहले क्या स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करो, फिर प्रिंट करो। बड़ा लंबा प्रोसेस है वो, सीधे सीधे पीडीएफ से प्रिंट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, दिमाग खराब किया हुआ मेरा, इसलिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना। पर आज आप मेरा सैम्पल पेपर प्रिंट करेंगे क्योंकि इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है। देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा। अगली क्लिप में बड़े भैया को टाके लग रहे हैं, तो अगर आपका दिल कमज़ोर है तो मत देखिएगा। यहाँ पर डॉक्टर के कंपाउंडर जो होता है, असिस्टेंट होता है, वो आए नहीं थे, तो इसलिए मैं डॉक्टर को असिस्ट कर रही थी। और असिस्ट करते हुए मुझे अपने डेंटिस्ट्री के दिन याद आ गए, जब मैं भी डॉक्टर्स के साथ खड़ी होके ऐसे ऑपरेशन थिएटर में से असिस्ट करती थी। सिर्फ डॉक्टर्स के असिस्ट नहीं किया, मैंने तो खुद डेंटिस्ट बनने के बाद जो लोगों के मुंह के अंदर सूचर्स लगाए, स्टिचेस लगाए, टाके, तो मुझे पता है कि कैसे लगते भी हैं। मगर इतने साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए माशाल्लाह जो है डेंटिस्ट्री किए हुए, डेंटिस्ट बने हुए, तो मैं कुछ जो है भूल भी गई कि जो है कहाँ से टाके कटते हैं। तो मैं डॉक्टर से वही पूछ रही हूँ कि कहाँ कितना काट। पहले तो शुरू में ज़ख्म देख के तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मैं कैसे जो है करूँगी, लेकिन जब उठा था ना, मैं जब खड़ी हो गई उनके साथ, डॉक्टर के साथ, तो वो खौफ ख़त्म हो गया और खुद ब खुद आने लगा कि कैसे करना है, क्या करना है। और बहुत मतलब नॉस्टैल्जिया फील हुआ था मुझे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑलरेडी 2 टाके लग चुके हैं और ये तीसरा टाका लग रहा है। और मैं जो बार बार खून निकलता है ना, जो जब वो टाके अंदर डाल रहे हैं तो बार बार खून निकल रहा है उस जगह से, तो खून को जो है रोकने के लिए मैं बार बार दबा रही हूँ और फिर यहाँ पर मैं काट रही हूँ। 3 लगा दिया क्या? 3 लगा दिया। और जाहिर सी बात है, स्टिचेस लगने से पहले इंजेक्शन भी दिया, तो 2 जगह इंजेक्शन लगाया और फिर उसके बाद टाके लगाए। बहुत तकलीफ़ हुई थी बेचारे को, बोल नहीं पाते हैं ना, तो बस करके रह गए थे। बड़े भैया की अल्हम्दुलिल्लाह पट्टी हो गई थी और साथ में वो सो भी गए थे, तो घर आते आते वो ऑलमोस्ट बहुत डीप स्लीप में चले गए थे। और फिर हम लोगों का डिसाइड हुआ, मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी का, कि हम लोग खाला जान के यहाँ जाएंगे और बाकी अम्मी अब्बू और बड़े भैया फिर किसी और दिन चले जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चों का प्लान भी था बिल्कुल जाने का और उन लोग की छुट्टी भी थी 24 से लेकर 27 तक। तो हम तीनों जल्दी जल्दी तैयार हुए और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकल गए घर से। और यहाँ पर मुझे ट्रीज़ दिख गई थी, पिंक पिंक कलर की, बहुत प्यारी लग रही थी, प्यारे लग रहे हैं। ऑटम है और अच्छे भी लग रहे हैं, वो भी पिंक कलर के। तो ऑटम के मैंने किसी कंट्री के स्प्रिंग या ऑटम सीजन के उसमें देखा था, मतलब मैम ने बोला था, हमारे असिस्टेंट टीचर ने बोला था 5 कंट्रीज के 5 अलग अलग फेस्टिवल्स, मतलब 5 कंट्रीज के फेस्टिवल्स निकाल के लेकर आओ, ढूंढ के लेकर आओ। तो मैंने UAE या सऊदी अरब पे सर्च किया था, या मैं श्योर नहीं किसी और कंट्री पे थी, तो मैंने ऑटम या स्प्रिंग के उसमें ये देखे थे। अंकल डाल रहे हैं, गाड़ी में से आ रहे हैं। पीछे मैंने कुछ वीडियोस पिक्चर्स देखी थी पेंटेड, जिसमें
एक हनुमान जी थे, राम जी थे और वो जो बीवी थी सीता जी थी। हाँ, मैंने अभी पीछे देखी थी। There also that. उनको ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो अलग अलग है। अब जाओ बाहर जाओ खेलने जा रही जाओ। एंजॉयिंग? क्या लड़की है, उसको मजा आ रहा है। सामने खड़ा हो गया। रायपुर आर, इधर देखो। जयपुर आर। हाय बाय बाय। आती तो तुम चली गई इनकी कोटी उतर गई, उनका हिजाब उतर गया और मेरा बुर्का उतर गया और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अब बस खाना वाना खाएंगे। ये क्या है? गोश्त नहीं, रायता है, बिरयानी की रायता है। पेट भर के खाना दोनों। अस्सलाम वालेकुम। हंसो। यहाँ पे अकेले झूला जा रहा है। तो गई ना। ये लड़की इतना तेज झूलती है क्यों? बस तुम भी ऐसे झूलना सीखो। उसको तो गुब्बारा भी फुलाना आता है ना, गुब्बारा फुला लेती है वो। उन महारानी का ये टैलेंट है। और क्या, हर चीज में अच्छी है। ये सब टैलेंट मेरा सीख। ये टैलेंट है कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इसका हर चीज में टैलेंट है, पढ़ाई में भी टैलेंट है, हर चीज में। हाँ, तुम भी अपना टैलेंट बनाओ। पीछे हटो, ये ना लगेगी। मुझे भी झूला। गई ऊपर गई, सोने गई। ये छोटा बेबी बनी है। चलो बस हम निकला, उसको सोना था बेटा। उसको बहुत देर से नींद आ रही है, मैं उसको बहुत देर से जगाई हुई। अब इसको भी वैसे ही नचा है जैसे कोई लोग नचा रहे हैं। नहीं बेटा, उसके पैर लंबे हैं गुड़िया, उसके पैर छोटे ना। ए ये मुसरानी करो, निकालने दो उसको। बेटा क्या है? बस 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 और ये आ रही है आगे। भैया तुम्हारा मोबाइल छूट जाएगा, इम्पोर्टेंट चीज छूट जाएंगे। चाय पी के और मगरिब की नमाज पढ़ के हम लोग चल निकले। तो शामी में तो जा रहे हैं। रात हो गई, रात हो गई ना। शाम लोग में घरे जाते चल- हैं। क्यों शाम में क्यों जाते हैं? जल्दी निकलते हैं। हाँ? अच्छा, तो आप ही तो कह रही थी और खेलना है और खेलना है और खेलना है। मैं और रुक गई और रुक गई और रुक गई। यहाँ माशाल्लाह इतनी ब्यूटीफुल सी लाइट्स लगी हुई हैं, मुझे तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। छोटी सी प्यारी सी क्यूट बेबी के साथ मैंने बहुत खेला, बहुत मजे किए। हरान जी 10-15 मिनट सोती हैं और फिर उठ जाती हैं। हाँ, बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। घर आके मैंने मैथ्स का प्रिंट आउट कर दिया बड़ी बेटी के लिए और घर आके पढ़ाई शुरू हो गई बड़ी बेटी की। यहाँ पर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया अपनी नानी के यहाँ, यानी मेरी खाला के यहाँ, नानी और मामी के यहाँ। और बच्चों के साथ बहुत खेला, छोटी बच्ची भी थी और फिर झूला था और फिर अलग से कुछ खिलौने थे। तो वहाँ वो लोग खेलते रहे, हम लोग नीचे बैठ के बातें करते रहे। मैं नीचे बैठ के बातें करती रही खाला और भाभी के साथ। और फिर उसके बाद खाना वाना खाया, चाय पी, फिर हम लोग वहाँ से निकले और आते आते शाम हो गई थी। और फिर यहाँ पर आके रात का खाना खाया। रात का खाना कुछ बना नहीं था ऐसा खास, खिचड़ी पहले से रखी हुई थी और खाला ने जो है और बिरयानी जो है खाला ने भेज दी थी। मैं एक डिब्बा ले गई थी, उसमें मैं केक ले गई थी, होममेड केक, तो उसमें जो है बिरयानी भेज दी और साथ में पेठा भी दिया था। मैं आपको पेठे की शक्ल दिखाऊंगी और इंशाल्लाह उस पेठे का मीठा भी कभी किसी दिन बनाऊंगी। और बहुत मज़ा किए थे बच्चे ने, बहुत मज़े किए थे माशाल्लाह।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद बाहर निकली थी घर से, किसी के यहाँ गई थी मैं। इसी के साथ ये ब्लॉग खत्म होता है। ये ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मअस्सलामा।